देखिए, बदकिस्मती है, पूरी दुनिया को इसके लिए खुल के बाहर आना चाहिए कि जो दरिंदगी का आलम बांग्लादेश में हो रहा है, इनको एहसास होना चाहिए कि अगर यही चीज़ें दूसरी जगह इनके साथ होनी शुरू हुई तो फिर इनका क्या हश्र होगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और तत्काल कार्रवाई जो है यूनूस सरकार के खिलाफ होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये प्लान्ड मूव के साथ हो रहा है, ये अनप्लान्ड नहीं है, ये प्लान्ड मूव के साथ हो रहा है। हमारी माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर एलिमिनेट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बड़ी देर तक बर्दाश्त नहीं होगा। अब भारत के अंदर तो विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, दुनिया के अंदर से भी मुझे लगता है एक आवाज़ उठनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए क्यों ऐसी हरकतें कर रही है, उसको काउंटर होना चाहिए। तो क्या आप इसे किसका इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, पाकिस्तान या फिर जो रेडिकलाइज? नहीं, देखिए, घिनौनी और घटिया मानसिकता इसके लिए जिम्मेवार है। जिनको ये लगता है कि वही एक दुनिया में है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है, उन लोगों को एहसास कराने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है अब वो वक्त आ चुका है जब सारी दुनिया को एक होकर ऐसे जो रेडिकलाइजेशन करने वाले लोग हैं इनको एलिमिनेट करना चाहिए। सर, दूसरी तरफ ना ये भी है कि जिसमें कांग्रेस के जो बड़े नेता है, सांसद है इमरान मसूद, ये कहते हैं कि एक बार मतलब कि एक बार प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर दिखाओ तो फिर वो बताएगी कि किस तरह से वो कार्य कर सकती है। देखिए, कांग्रेसियों की मानसिकता गांधी खानदान से बाहर जा ही नहीं सकती। और गांधी इनके पीछे कहाँ से लगा, कैसे लगा, उसकी हिस्ट्री में जाए तो बहुत कुछ है। अब जो इनके सांसद ने कहा है तो कल वो खुद भी अपने बयानों से पलट गए थे कि हमने ये नहीं कहा था उसको प्राइम मिनिस्टर बना के बताओ। उन्होंने कहा था वो इतना उसका कैलिबर है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। कैलिबर लोगों ने तय करना है, इमरान मसूद ने थोड़ी ना तय करना है। लोगों ने अब गांधी खानदान के ऊपर मोहर लगा दी हुई है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त परिवार है, ये अब देश के अंदर कभी आगे नहीं आ पाएगा। तो ये प्रियंका हो या उसके आगे जो वडेरा खानदान भी तैयार हो गया है, ये कहीं अब चलेंगे नहीं। वहीं पर वाड्रा का भी स्टेटमेंट आया है कि अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया है। तो आप कैसे देखते हैं अगर वो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री की छवि में नहीं, वो उनका तो फिर वहीं पर राहुल गांधी? नहीं, वो तो राहुल गांधी तो ऑलरेडी वो जिस तरीके से पूरी दुनिया जानती है कि जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो, गधे को घोड़ा नहीं बना पाओगे, वो घोड़ा गधा ही रहेगा। अब वो प्रयास कर रहे हैं लगातार 15-20 वर्षों से, 15-20 वर्ष और प्रयास कर लें। जहाँ तक इनका वाड्रा साहब का कहना, तो मुझे लगता है अब घर के अंदर ही वो आईना एक बार देख ले कि उनका वजूद कितना है। अंतिम प्रश्न, एक बार फिर से विदेश दौरे पर थे राहुल गांधी, उन्होंने भारत के खिलाफ जो है टिप्पणी करी है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये नई बात नहीं है। राहुल गांधी जब जब भी विदेशी दौरों पे गया है, गैर जो लोग जो भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले लोग हैं वो उनसे ही मिलता है, उनके ही बुलावे पे जाता है। मुझे लगता है कि एजेंसियों को इसके हर टूर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। किस तरह से बांग्लादेश की स्थिति को आकलित कर रहे हैं, लगातार हिंदुओं के साथ वहां पर प्रताड़ना हो रही है और आप सांसद हैं, वहीं पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हैं, उनका ये कहना है कि एक बार प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर दिखाइए और अपनी दादी की तरह वो दिखा देगी कि किस तरह से भारत जो है अपना सक्षम है। देखिए, भारत के दो बड़े टुकड़े हुए आज़ादी के समय में 1947 में, तो वो क्यों हुए? कुछ लोगों को उस वक्त देश का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनना था, देश के टुकड़े हुए। इन लोगों की मानसिकता आप मानकर चलिए, इन लोगों की मानसिकता मुझे नहीं मालूम कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, लेकिन ये लोग 99 के फेर में पड़े हुए हैं। ये कहाँ कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ तक प्रश्न वहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों के साथ जो हो रहा है वो चिंता का विषय है। हम भी नहीं चाहते, जब इस देश में रहने वाला हर नागरिक सुरक्षित है, हम भी चाहते हैं कि वहाँ पर रहने वाले हमारे हिंदू धर्म के लोग भी जो हैं वो सुरक्षित हैं। मगर वाड्रा साहब का भी स्टेटमेंट आया है, वो भी कह रहे हैं कि उनको बीजेपी जो है सिर्फ राहुल गांधी को ट्रोल करती है और प्रियंका गांधी सक्षम है अपनी दादी जी की तरह दो टुकड़े करने के लिए बांग्लादेश के लिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो लोग खुद पैरोल पे हैं वो किसी के बारे में क्या टिप्पणी करेंगे। उनको कहिए कि पहले अपना घर संभालें, देश के हित के बारे में सोचें। आज हमें किसी भी जगह, हम लोग साम्राज्यवादी नहीं हैं, हम लोग विकास चाहते हैं, भारतवर्ष में विकास चाहते हैं, भारतवर्ष में एक अच्छा वातावरण चाहते हैं। अगर हम लोग साम्राज्यवादी होते तो शायद हम लोग कोई भी युद्ध जो हम लोगों ने 99 का युद्ध लड़ा है, हम लोग चाहते तो उसके बाद बहुत कुछ कर सकते थे।
करगिल का युद्ध। अगर हम लोग पिछले दिनों में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अगर हम लोग नहीं रुकते तो कहाँ का कहाँ हम लोग पहुँच सकते थे। हम लोग कभी भी साम्राज्यवादी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हिंदू उस देश में सुरक्षित राहुल रहे। गांधी विदेश गए और विदेश में उन्होंने फिर से भारत के खिलाफ टिप्पणी करी है। मैंने कहा इनकी मानसिकता हमेशा वेरीफाई करनी चाहिए। इनकी मानसिकता में कभी भारतीय होना नहीं लिखा है। भारतीय की सोच एक चाहिए होती है, वो भारत माता की जिंदाबाद का नारा लगाकर ही मिलती है। वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े जिन लोगों ने किए, बड़े साम्राज्यवाद के टुकड़े इन लोगों ने किए, देश का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले सोच रखने वाले लोग कभी इस देश के हित में बारे में नहीं सोचते। पहले ये जिस दिन देश के हित के बारे में सोचेंगे, मानकर चलिए अपने आप ये लोग भी आगे आएंगे। कोई बुरा नहीं चाहते। हम तो कहते हैं कि भारत माता की जय के नारे ये लोग बोलें, इनके खून में भी तो वही खून है। लेकिन अगर कहीं नहीं बोलते, आपने खुद देखा है पिछले दिनों में कहाँ राम के नाम को भी इन लोगों ने किस तरीके से तार तार करने की कोशिश की। वो राम जो हमारे लिए आस्था के प्रतीक है, जिनके मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसे और अच्छा क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं।